गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार देख ली क्या? ये डिस्ने हॉटस्टार पर है। जी हाँ, द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार वैसे कई दिन पहले आ चुकी है, पर मैंने कल ही इसे देखा, पूरा किया। और मुझे ये बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत ही बचकानी लगी ये। लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल हमारे देश में, वैसे पूरी दुनिया में होता है, कोई भी आदमी अपने मनमाने ढंग से इतिहास की व्याख्या कर देता है और उसको वास्तविक इतिहास बता देता है। तो ये कुछ इसी तरह की वेब सीरीज है। आदित्य सरपोतदार इसके निर्देशक हैं और इसमें राजीव खंडेलवाल हैं, आशीष विद्यार्थी हैं और भी लोग हैं। पर इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है? शिलेदार, आप जानते होंगे कि शिलेदार मराठा आर्मी में जो घुड़सवार लोग होते थे उनको शिलेदार कहते हैं। अभी भी महाराष्ट्र में कई लोगों के जो सरनेम होते हैं वो शिलेदार होते हैं। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये जो वेब सीरीज है, कि शिवाजी महाराज ने एक खजाना छुपाया था और उस खजाने की रक्षा शिलेदार्स को, अपने शिलेदार्स जो उनके थे, यानी कि जो मराठा आर्मी के थे, उनको दी थी। और उनके वंशज, शिलेदार के वंशज उसकी रक्षा कर रहे हैं। और कुछ लोग उस खजाने की खोज में हैं, क्योंकि ये भी मान्यता है जो इसमें बताया गया है, पता नहीं है हिस्टोरिकली सत्य है, नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह की बेतुकी बातें इतिहास के नाम पर आजकल चल रही हैं। तो विजयनगर महाराज का, विजयनगर के जो महाराजा थे उनका था, या कहिए विजयनगर एम्पायर का था। तो विजयनगर एम्पायर का जो वंशज है वो भी महाराज एक खजाने की खोज कर रहा है। तो एक खजाने की खोज है, और बेसिकली ये तीन चीज़ों से, तीन जो है उनसे, फिल्मों से समझ लीजिए कि प्रभावित है। एक तो ये जो निकोलस केज की जो थी, जो आई थी, नेशनल ट्रेजर, उससे उससे भी आइडिया चुराया गया है। फिर स्पीलबर्ग क्या है, इंडियाना इंडियाना जोन्स, उससे भी है। और फिर ये जो है दा विंची कोड, ये उपन्यास भी है और फिल्म भी है डॉन ब्राउन का। इससे तीनों का आइडिया चुरा करके जो है, चुरा के कह लीजिए या मार के कह लीजिए या बोरो करके, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका दृष्टिकोण है। वो एक ऐतिहासिक इतिहास शिवाजी महाराज के संदर्भ में उसको ढालने की कोशिश की गई है। लेकिन दम नहीं है, दम एक्टिंग में भी नहीं है, दम जो है सो आइडिया में भी नहीं है। क्योंकि जब आप पुराने विदेशी चीज़ों को अपना बना करके और भारतीय इतिहास के नाम पर करते हैं तो उसका स्वत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि आइडिया आपका होता है विदेशी और उसको आप भारतीय बना के पेश करते हैं। तो ये तो एक, जिसको कहते हैं कि एक बचकानी हरकत है। अगर कोई ऐसा था, शिलेदार्स ने वो खजाना छुपाया था, तो कहीं हिस्ट्री में उसका रेफरेंस मिलना चाहिए, तो है नहीं। और विजयनगर महाराज का वो था, खजाना था, और शिलेदार्स लड़ रहे हैं। वो खजाना किसका है भैया? शिलेदार का है, विजयनगर एम्पायर का है। तो बड़ा हास्यास्पद से बहुत सारे पहलू हैं। और बनाया भी जो है, राजीव खंडेलवाल इसमें हैं। उनके एक्टिंग भी बहुत कमज़ोर है, वो ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। और एक शिलेदार के वंशज हैं वो, मतलब शिलेदार नहीं है, उनके माता पिता की हत्या हो गई थी, बचपन में करा दी गई थी ये खोजने वालों ने। तो इस तरह की कहानी कहीं महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में, फिर बम्बई के चोर बाज़ार में पहुंच जाती है। और एक जिसको कहते हैं कि इंगेजिंग बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन चूंकि मामला ओरिजिनल नहीं है, आइडिया ओरिजिनल नहीं है, तो हर जगह, हर एपिसोड में कुछ हास्यास्पद चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो ये सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार से दोस्तों, अगर आपने देख ली है तो आप क्या सोचते हैं? जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अगर आपने नहीं देखी है तो आप सोच लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ये, इसमें कोई खास दम नहीं लग रहा है। और हाँ, लेकिन जो भी देखा हो, अगर आपने देख लिया हो, ना देखा हो, तो आइडिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सच में शिलेदार्स जो हैं वो रक्षा कर रहे थे शिवाजी के खजाने की, जिसको मुग़लों के डर से छिपाया गया था, मुग़ल एलिमेंट भी इसमें डाला गया है, क्योंकि कई बार कहानी को रोचक बनाने के लिए आपको शिवाजी भी, आपको विजयनगर एम्पायर भी, मुग़ल आर्मी भी, तो इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। तो बहरहाल एक मनमानेपन का वेब सीरीज है। एक्सक्यूशन भी बहुत ख़राब है। कई बार होता है कि आइडिया चुरा लिया जाता है, पर एक्सक्यूशन बहुत अच्छा होता है, इसका एक्सक्यूशन भी ख़राब है।
आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।